अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक नाम जो भारतीय राजनीति में पिछले 2 दशकों से गूंज रहा है। एक साधारण परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री पद तक का सफर, लेकिन इस कहानी के कितने पहलू हैं? क्या है मोदी की असली हकीकत? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी दास्तान। तब तक नए दर्शक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का जीवन हमेशा से संघर्ष और सादगी से भरा रहा। उनका शुरुआती जीवन चाय बेचने वाले के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बचपन से ही उनमें लीडर के गुण नजर आ रहे थे। मोदी के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। यहीं से उन्होंने संगठन, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा। आरएसएस में उनका प्रशिक्षण और योगदान भारतीय राजनीति में उनका पहला बड़ा कदम बना। लेकिन क्या यह केवल राष्ट्रभक्ति थी या सत्ता की ओर बढ़ने की गहरी योजना? 2002 में मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जब राज्य भूकंप जैसी त्रासदी से जूझ रहा था, तब उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद गुजरात में 2002 का दंगा हुआ, जो भारतीय राजनीति और उनकी छवि पर एक गहरा निशान छोड़ गया। गुजरात दंगों के बाद मोदी पर कई सवाल उठे। उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगे। हालांकि उनके समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन इस घटना ने उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की आलोचना हुई और कई देशों ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या मोदी इन घटनाओं से कमजोर हुए? नहीं, बल्कि उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक ताकत बना लिया। मोदी के शासनकाल में गुजरात को एक विकास मॉडल के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने इसे निवेश और उद्योगों का गढ़ बना दिया। सड़कें, बिजली और पानी के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ, लेकिन यह विकास सभी के लिए नहीं था। जहां एक तरफ शहरी इलाकों में विकास हुआ, वहीं ग्रामीण और पिछड़े वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। मोदी सरकार पर आरोप लगाए गए कि यह विकास केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए था, न कि आम जनता के लिए। 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अच्छे दिन का नारा और कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार होकर उन्होंने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन उनकी जीत एक चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई छवि और ब्रांडिंग का नतीजा था। सोशल मीडिया का यूनिक एक्सपेरिमेंट और सीधे जनता से जुड़ने का उनका तरीका उनकी सफलता की कुंजी बनी। मोदी को एक चाय बेचने वाले से एक विकास पुरुष के रूप में पेश किया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने कई योजनाएं और सुधार पेश किए। स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन क्या ये सभी वादे और योजनाएं जमीनी हकीकत में बदल सकी? 2016 में मोदी की सबसे कंट्रोवर्शियल नीति रही नोटबंदी। इसका मकसद काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना था। लेकिन क्या इसका प्रभाव वैसा हुआ जैसा दावा किया गया था? नोटबंदी ने देश के लाखों लोगों को फाइनेंशियल संकट में डाल दिया। छोटे व्यापार और पुअरर सेक्शंस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार के इस कदम की आलोचना हुई, लेकिन मोदी ने इसे राष्ट्रहित में एक बड़ा कदम बताया। 2020 में जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, तब भारत भी इसे अछूता नहीं रहा। मोदी सरकार ने तुरंत लॉकडाउन का ऐलान किया, जिससे वायरस की पहली लहर को नियंत्रित करने में मदद मिली। हालांकि लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी मजदूर बिना किसी तैयारी के अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए। सरकार की इस नीति को तत्कालीन तो माना गया, लेकिन क्या इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया? मोदी के शासन काल में विपक्षी दलों ने लगातार उन पर लोकतंत्र को कम करने, मीडिया पर नियंत्रण और मिनोरिटी के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया। कई बार उनकी नीतियों और फैसलों ने देश को विभाजित कर दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष का आरोप था ये नीतियां धर्म के आधार पर भेदभाव करती हैं, लेकिन मोदी का दावा था कि ये केवल शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। मोदी की लोकप्रियता आज भी चरम पर है, लेकिन क्या यह केवल एक अच्छी तरह से तैयार की गई छवि है या वाकई उनके काम करने का नतीजा? आलोचक कहते हैं कि मोदी ने सिर्फ ब्रांडिंग की है, जबकि समर्थक उन्हें भारत का मसीहा मानते हैं।